राधे राधे दोस्तों क्या आपको पता है कि इस संसार में एक ऐसे भी संत हैं जिसने एक वैश्या को रुक्मणी कहा था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों उन्होंने एक वैश्या को रुक्मणी कहा? दोस्तों ये बात है पंढरपुर की। पंढरपुर में एक महान संत हुआ करते थे, संत तुकाराम। वे भगवान विट्ठल के भक्त थे और रोज उनकी स्तुति गाया करते थे। एक बार जब वे स्तुति गा रहे थे तब पंढरपुर की सबसे खूबसूरत वैश्या तुकाराम के पास आई। वो बहुत समय से तुकाराम से मिलना चाहती थी क्योंकि उनसे एक अलौकिक तेज निकलता था। उनके अंदर शक्तियाँ और सिद्धियाँ हैं, ऐसी बातें समाज के लोग करते थे, इसलिए वो वैश्या तुकाराम को पसंद करने लगी थी। जब तुकाराम ने अपनी स्तुति गाकर पूरी की और उन्होंने जब उस वैश्या को देखा तो उनकी आंखों के आगे इतना प्रकाश छा गया कि उनकी आंखें चौंध गईं। उनके चेहरे पर अलग सी चमक छा गई। ये देखकर वो वैश्या घमंड में चूर होकर मुस्कुराने लगी। उस वैश्या को लगा कि तुकाराम जी उसकी सुंदरता को देखकर इस तरह के हाव भाव दे रहे हैं, पर उस वैश्या को क्या पता कि यहाँ बात कुछ और बहुत ही रहस्यमयी है। यहाँ तुकाराम के चेहरे की चमक और उनकी आंखें हैरानी के कारण बढ़ती ही जा रही थी। तुकाराम की आंखों के सामने तीनों लोगों की माता जगत जननी साक्षात रुक्मणी जी खड़ी थी और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तुकाराम ने रुक्मणी माँ को प्रणाम किया और रोते हुए पूछा कि माँ, आप यहाँ अकेली आई हैं, आपके पति विट्ठल कहाँ हैं? ये सुनकर वो वैश्या चौंक गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। उसे अपने आप पर घिन आने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब संत तुकाराम और रुक्मणी माँ की कृपा से वह वैश्या शुद्ध भक्त बन गई, क्योंकि एक शुद्ध भक्त ने उसे रुक्मणी कहा था। ये सुनते ही उसे एहसास हुआ कि सभी जीव में भगवान का अंश होता है, इसलिए उसमें भी रुक्मणी माँ का अंश है और वो उन्हीं रुक्मणी माँ की भक्त बन गई। दोस्तों, संत तुकाराम ने उस वैश्या को रुक्मणी नहीं कहा था। दरअसल तुकाराम जी को माँ रुक्मणी ने अज्ञानी और बुरी मानसिकता वाली महिला से बचाने के लिए उन्हें साक्षात अपने दर्शन दिए थे। इस लीला में श्री कृष्ण की कोई भी लीला नहीं है, क्योंकि अपने भक्त को संकट से बचाने के लिए माँ रुक्मणी कृष्ण को छोड़कर भी आ जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।